हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने कबीर का जो पद है उसका आधा भाग किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि संसार के जो लोग हैं वो किस प्रकार के हैं। ये जो संसार है वो बावला है, सच्ची बात कहते हैं तो मारने के लिए दौड़ता है और झूठ कहते हैं तो विश्वास कर लेता है। हर तरह तरह के बाह्य आडंबरों से, दिखावों से परमात्मा को पाने की कोशिश करता है, लेकिन परमात्मा तो शुद्ध हृदय से प्राप्त होते हैं। बेटा आगे, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। बेटा इन दो पंक्तियों के माध्यम से क्या बताया गया है? तो कबीर कहना चाहते हैं पीपर, पीपर होता है पीपल का वृक्ष, पाथर पत्थर, पूजन लागे पूजा करते हैं। तो लोग क्या करते हैं? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पीपल के वृक्ष और पत्थरों की पूजा करते हैं। तीर्थ गर्भ भुलाना, और तीर्थ यात्रा करके उसके घमंड में ही भूले रहते हैं, भटके रहते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि लोग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पीपल के वृक्ष और पत्थरों की पूजा करते हैं और उन्हें लगता है कि अलग अलग तीर्थों की यात्रा करके वे परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, और इसी घमंड में वो भूले रहते हैं, भटके रहते हैं। टोपी पहरे, राम नाम की टोपी पहन लेते हैं। माला पहरे, राम नाम की माला पहन लेते हैं। छाप, छाप होता है कि राम नाम के छाप वाले छपे हुए वस्त्र पहन लेते हैं। तिलक, और माथे पर तिलक लगा लेते हैं। अनुमाना, और ये अनुमान लगाते हैं कि जैसे इन सब बाह्य आडंबरों से उन्हें परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का भाव क्या है कि अगर हम तरह तरह के बाह्य आडंबर करते हैं, दिखावे करते हैं, तो उनसे परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। बेटा तीसरी पंक्ति देखो, साखी शब्दी गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। अब क्या कह रहे हैं तीसरी पंक्ति में? साखी शब्दी गावत भूले। साखी होता है साखियाँ, ये परमात्मा की साखियाँ गाते हैं। शब्दी शब्द, यानी कि वो परमात्मा की भजन गावत गाते हैं, भूले और उसी में भूले रहते हैं, भटके रहते हैं। आत्म खबरी न जाना, लेकिन आत्मा की जो सच्चाई है उसकी खबर उन्हें नहीं होती, अर्थात हमारे हृदय के अंदर ही परमात्मा विराजमान है, इस अंदर की सच्चाई का उन्हें ज्ञान नहीं होता। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। हिंदू को राम प्रिय लगता है और हिंदू क्या कहता है कि मुझे राम प्रिय है। तुर्क कहे रही माना, और मुसलमान जो है उसे रहीम प्रिय लगता है। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना। और हिंदू और मुसलमान आपस में दोनों लड़ कर मर जाते हैं। मरम न काहू जाना, लेकिन मरम होता है गहराई, सच्चाई को कोई भी दोनों में से जान नहीं पाता। तो बेटा कबीर ने इन दो पंक्तियों के माध्यम से अपने समय की जो परिस्थितियां थी समाज की, उसके ऊपर भी थोड़ा सा कटाक्ष किया है कि उस समय जो हिंदू मुसलमान थे वो आपस में लड़ते रहते थे और परमात्मा को अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ था। तो वो क्या कह रहे हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारा लगता है। तुर्क कहे रहीमाना, और मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारा लगता है। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दोनों लड़ कर मर जाते हैं। मरम न काहू जाना, और उन दोनों में से कोई भी परमात्मा की सच्चाई को प्राप्त नहीं कर पाता, उसे जान नहीं पाता। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। अब इस तरह के जो गुरु होते हैं जिन्हें स्वयं तो ज्ञान प्राप्त होता नहीं है और घर घर मंत्र देते फिरत हैं, और वो दूसरे लोगों के घर में जा जाकर इस मोह माया से निकलने के मंत्र देते फिरते हैं। महिमा के अभिमाना, उन गुरुओं को अपनी महानता का बड़ा अभिमान होता है, बड़ा घमंड होता है। लेकिन ऐसे जो अज्ञानी गुरु हैं, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, ऐसे अज्ञानी गुरु जो हैं उनके साथ साथ उनके शिष्य भी बूढ़े, मतलब डूब जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। यानी कि अगर हम अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाते हैं तो गुरु जो है उनका तो विनाश होता ही है, साथ में सिख क्या होता है? शिष्य, उनके शिष्यों का भी विनाश होता है। अंतकाल पछताना, और जब इंसान का अंतिम समय आता है तब वो केवल हाथ मलता रह जाता है, पछताता रह जाता है। तो कहने का भाव क्या है कि जो गुरु स्वयं ही आत्मा की सच्चाई को नहीं जान पाते, ऐसे अज्ञानी गुरुओं की शरण में नहीं जाना चाहिए। हमें अपनी आत्मा की सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए।
कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना। तो कबीर कहते हैं कि हे संतो सुनो, हे सज्जनों सुनो, हे साधुओं सुनो, ये सब भरम भुलाना, कि इस प्रकार के जितने भी परमात्मा को प्राप्त करने वाले जो भ्रम हैं, जो संदेह हैं, उन्हें भुला दो। अर्थात अपने अंदर की सच्चाई को जानने की कोशिश करो। केतिक कहो, कितना मर्जी कह लो, कहा नहीं माने। अब ये इंसान की फितरत है, इंसान का स्वभाव है कि जितना मर्जी कह ले, लेकिन इंसान जो वो कहना नहीं मानता। सहजे सहज समाना, सहजे क्या होता है? ईश्वर, अविनाशी जो ईश्वर है। सहज समाना, सहज होता है आसान, समाना मतलब उसमें समाना, यानी कि इस समाज के लोगों को कितना मर्जी कह लो, लेकिन वो कहना नहीं मानते। लेकिन वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, यथार्थ क्या है कि सहजे सहज समाना, कि उस ईश्वर में तो समाना बड़ा ही सहज है, बड़ा आसान है। तो कहने का भाव क्या है? कबीर इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो तरह तरह के जो बाह्य आडंबर हैं, दिखावे हैं, उनको त्याग कर हमें अपनी आत्मा की सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए। और जो मनुष्य अपनी आत्मा की सच्चाई को जान लेता है वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।